हम में से मैक्सिमम लोग कई बार अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, शायद कोई आइडिया डिस्कस करने के लिए या बिजनेस आइडिया डिस्कस करने के लिए। सब बहुत डिस्कस करते हैं कि कैसे ये आइडिया एक यूनिकॉर्न, एक $1 बिलियन कंपनी का रूप ले सकता है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ना वो आइडिया होता है, ना ही वो मोटिवेशन। वहीं मैकडॉनल्ड्स में हम बर्गर खा रहे होते हैं। लेकिन जवानी के दिनों में एशियन पेंट्स के फाउंडर चंपकलाल चौकसी ऐसे नहीं थे। वर्ल्ड वॉर 2 और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पेंट के इंपोर्ट्स पर बैन लग गया था, तो चौकसी जी ने इसमें एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढी। उन्होंने अपने और 3 दोस्तों को बुलाया, चिमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील, और इनके साथ एक नया पेंट प्रोडक्ट बनाने का सोचा। लेकिन कोई भी उनका नया प्रोडक्ट लेने को तैयार नहीं था, ना ही इंडस्ट्रीज और ना ही लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स उनका प्रोडक्ट अपने पास रखना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त एशियन पेंट्स एक फेमस ब्रांड नहीं था। लेकिन चंपकलाल चौकसी ने हार नहीं मानी और उन्होंने डेकोरेटिव पेंट पर फोकस करना स्टार्ट किया, जबकि उनके कॉम्पिटिटर्स इंडस्ट्री पेंट पर फोकस कर रहे थे। क्योंकि चौकसी ने नोटिस किया था कि इंडस्ट्री पेंट में हमेशा उसे ही ऑर्डर्स मिलते हैं जिनका प्राइस सबसे कम होता है। चौकसी चाहते थे कि एशियन पेंट का एक ब्रांड तैयार किया जाए, जहां पर वो डायरेक्टली दुकानदारों को अपना प्रोडक्ट सेल करे, ना कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन उनके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा हो। इसके बाद एशियन पेंट्स ने अपनी पहली डीलरशिप दुकान खोली साउथ महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव सांगली में। शॉपकीपर्स भी बहुत खुश हो रहे थे कि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ओनर से बात कर रहे हैं, ना कि डिस्ट्रीब्यूटर से। इससे शॉपकीपर्स को भी पेंट सस्ते में मिल रहा था। तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल और महाराष्ट्र में पोला फेस्टिवल में चौकसी ने देखा कि लोग बैलों के सींग को कलर करते हैं, जिसके लिए उन्हें ब्राइट कलर चाहिए, और वो भी छोटे पैकेट्स में, 50 से 100 मिलीलीटर के पैक में। चौकसी ने जल्दी ही इस मार्केट डिमांड को समझा और छोटे पैकेट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि तमिलनाडु में लोग अपने घर के बाहर रेड और येलो कलर की स्ट्राइप पेंट करवाते थे, क्योंकि इसे शुभ माना जाता था। और जल्दी ही उन्होंने ये भी मार्केट कैप्चर कर ली। शहरों में उन्होंने नोटिस किया कि लोग अपने घर के बाहर डिस्टेम्पर ही करवाते थे, जिसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी और वो जल्दी ही दीवारों से निकल जाता था, या अगर कोई दीवार से टच होता था तो वो उसके कपड़ों में लग जाता था। ड्राई डिस्टेम्पर यानी चूने में बेसिकली बस चौक, एक कलरिंग एजेंट और लाइम होता था। इससे ऊपर वाली क्वालिटी का पेंट प्लास्टिक इमल्जन पेंट था, जो डिस्टेम्पर से 5 गुना महंगा था। इसीलिए चंपकलाल चौकसी जी ने जल्दी ही डिस्टेम्पर और प्लास्टिक इमल्जन पेंट के बीच का एक नया प्रोडक्ट निकाला, जिसे वॉशेबल डिस्टेम्पर कहा गया, और इसमें बहुत ही सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग की गई, जिससे काफी मार्केट शेयर एशियन पेंट्स ने कैप्चर कर लिया। अब हर साल डिस्टेम्पर नहीं, बस एक बार एशियन पेंट्स ट्रैक्टर में लगाइए और पाइए प्लास्टिक पेंट की शान। 1969 में चौकसी जी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से कोई भी कॉम्पिटिटर एज अ बिजनेस एशियन पेंट्स को आसानी से पिछाड़ नहीं सकता। उन्होंने अपना 20% बचाने के लिए जब मिडल मैन यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स को हटाया और दुकानदारों को जब कहा कि हम तुम्हें डायरेक्टली पेंट सेल करेंगे, तो उस पर दुकानदारों ने कहा, साहब ना तो हमारे पास इतनी जगह है, ना ही इतने पैसे हैं कि हम आपके पेंट को स्टोर कर सके। तो इस पर चौकसी जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं कि हम हर 3 घंटे के बाद हमारा ट्रक तुम्हारी दुकान में आएगा, यानी एक दिन में 4 बार, और जितना पेंट खत्म हुआ होगा हमारा ट्रक दोबारा से स्टॉक को भर देगा। लोगों ने कहा कि इंसान पागल हो गया है। एशियन पेंट्स के पास 40,000 डीलर्स थे, और अगर हर रोज हर एक डीलर के पास 4 बार जाना पड़ेगा तो 40,000 × 4 1,60,000 बार हमें इस चीज को रिप्लेनिश करना पड़ेगा। लेकिन चौकसी जी ने इसे कर दिखाया। ये एक अप्रिशिएट करने वाली बात है कि पेंट ही एक ऐसी चीज है जो 4 बार हर दिन यानी हफ्ते में 28 दिन रीस्टॉक की जाती है, जबकि बिस्किट, सोप, शैम्पू हफ्ते में मैक्सिमम 1 से 2 बार रिप्लेनिश किए जाते हैं। और इसी रीजन से एशियन पेंट्स आज तक पूरी दुनिया की हिस्ट्री में अकेला बिजनेस है जिसने अपने रेवेन्यू को पिछले 60 सालों से लगातार 20% से ग्रो किया है। जस्ट रिमेंबर, पूरी दुनिया में ये इकलौता ऐसा बिजनेस है। 1982 में एशियन पेंट्स पब्लिक हो गई थी, यानी ये कॉमन मैन भी इसके शेयर्स खरीद सकता था। तब से ये कंपनी 1800 टाइम्स ग्रो कर चुकी है। यानी उस वक्त हमने एशियन पेंट्स में अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो अब तक हमारे पास वो 18 करोड़ रुपए बन गए होते। नेक्स्ट स्टोरी आती है एस्ट्रल की। मिस्टर संदीप इंजीनियर ने अपना करियर एज अ केमिकल इंजीनियर फार्मास्यूटिकल में स्टार्ट किया था। 1989 में संदीप ने अपने फार्मा बिजनेस को एक्सपैंड करने की सोची, लेकिन उन्हें अहमदाबाद में पोल्यूशन क्लियरेंस नहीं मिला। संदीप के अंकल अमेरिका की कंपनी BF गुडरिच में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड थे, जो CPVC यानी क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप बनाती थी। तो संदीप ने सोचा कि क्यों ना कुछ प्लास्टिक में ट्राई किया जाए जिससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा।
और कोई पोल्यूशन इंस्पेक्टर, अल्कोहल इंस्पेक्टर की इंटरफेरेंस नहीं होगी। इसलिए संदीप 2 महीने के लिए यूएस चले गए और CPVC को पूरे तरीके से स्टडी किया, क्योंकि अभी तक इसे इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया था। जब इंडिया में संदीप ने CPVC की पाइप इंडस्ट्रीज में लॉन्च की तो कोई भी बड़ी इंडस्ट्री उन्हें ऑर्डर नहीं दे रही थी, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक प्लास्टिक पाइप सल्फ्यूरिक एसिड को 90 डिग्री सेल्सियस पर झेल सकती है। संदीप हिंदुस्तान जिंक कंपनी में गए, जिन्हें अपनी मेटेलिक पाइप्स हर 6 महीने में बदलनी पड़ती थी, क्योंकि वो सल्फ्यूरिक एसिड को झेल नहीं पाती थी। इसके लिए संदीप ने उन्हें कन्विंस किया कि अगर वो उनकी CPVC पाइप को यूज करेंगे तो वो जिंदगी भर चलेगी। इस पर उन कंपनी ओनर्स ने कहा कि ठीक है, बस इस छोटी सी लेंथ को चेंज कर दो और 1 साल के बाद आना। अगर ये 1 साल तक चल पड़ी तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे। संदीप ने ऐसा ही किया और आज भी वो सारी पाइप चल रही है और जितनी भी ये बड़ी कंपनीज ऑर्डर देती हैं वो संदीप की कंपनी एस्ट्रल को ही मिलता है। लेकिन ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी। संदीप कहते हैं इसके बावजूद 2 सालों में मेरी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी, क्योंकि उनकी कंपनी एस्ट्रल इतना भी नहीं कमा पा रही थी। उन्होंने अमेरिका में अपने पार्टनर्स को कन्विंस किया कि वो और पैसे इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो प्लम्बिंग के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते थे। संदीप ने अपना घर भी गिरवी रख दिया। इसके बावजूद जब उन्होंने CPVC प्लम्बिंग पाइप्स लॉन्च करी तो कोई भी उनका प्रोडक्ट लेने को तैयार नहीं था। इसके 2 रीजंस थे। एक कि CPVC पाइप गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप से 30% महंगी थी। दूसरा, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अगर अपने घर में पाइप्स लगवाते हैं और अगर इन प्लास्टिक पाइप्स में लीकेज हो गई तो वो क्या करेंगे। इसके लिए पहले तो संदीप ने अपनी CPVC पाइप को टाटा की मेटेलिक पाइप जितना प्राइस कर दिया, क्योंकि हर बिल्डर बस किसी भी प्लम्बिंग पाइप को टाटा की पाइप की प्राइस से कंपेयर करता था और उसके बाद ही उन्हें कुछ ऑर्डर्स मिले। सेकंड, संदीप ने नोटिस किया कि प्लम्बर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि प्लम्बर्स को सिर्फ मेटेलिक पाइप्स ही इंस्टॉल करना आता था और अगर प्लम्बर्स ने ही CPVC पाइप को ठीक से इंस्टॉल नहीं किया तो सब CPVC पाइप की क्वालिटी पर ही चेक करेंगे। साथ में अगर एक बार भी प्लम्बर ने कह दिया कि साहब ये प्लास्टिक पाइप अच्छी नहीं है, इसे अपने घर में ना लगाओ, तो बेशक उस प्लम्बर को CPVC का फुल फॉर्म भी ना पता हो, मकान मालिक या कोई बिल्डर उन पाइप्स को इंस्टॉल नहीं करवाएगा। इसलिए संदीप की कंपनी एस्ट्रल पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने उस वक्त 1 साल में 30,000 प्लम्बर्स को ट्रेन किया। जब ये हुआ उसके बावजूद बहुत स्ट्रगल थे। अब बात आई मार्केटिंग की, जिसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होती थी। संदीप डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते, जहां पर चाय तो दूर उन्हें बैठने के लिए भी नहीं कहा जाता, पर संदीप नहीं रुके। एक बार तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ने संदीप को बहुत बुरे तरीके से डांटा और कहा ये क्या कचरा लेके आए हो। लेकिन संदीप ने तब भी हार नहीं मानी और एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए। उनके साथ संदीप ने अपने बर्थडे के दिन एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। संदीप खुश हो गए थे कि चलो अब ठीक है, मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा और ये सेल करेंगे। और उन्होंने पैसे उधार मांगे और किसी तरह से सामान लेके आए, प्रोडक्ट्स बनवाए और 7 लोडेड ट्रक उस कंपनी तक पहुंचा दिए। लेकिन 2 दिनों के बाद ही उस कंपनी का संदीप को फोन आया कि हमारे पार्टनर्स आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा ब्रांड बहुत बड़ा है और आपका छोटा सा ब्रांड है, इसलिए हमें ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा। उसके बाद संदीप ने मार्केटिंग में पागलों की तरह मेहनत करी। हर टाइम वो जेट एयरवेज में ट्रेवल करते रहते। कोई छोटा डिस्ट्रीब्यूटर भी अगर ऑर्डर देने लगता तो भी वो उसके पास पहुंच जाते। कभी सुबह दिल्ली में गुजरती, शाम हैदराबाद में होती, कभी ऑर्डर मिलते, कभी ऑर्डर नहीं मिलते, बट मिस्टर संदीप केप्ट ऑन वर्किंग। एनीवेज, संदीप जी की मेहनत अभी रंग ला चुकी है और आज उनकी कंपनी एस्ट्रल पॉलीटेक NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 23,904 करोड़ रुपए है। दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने 2 अमेजिंग स्टोरीज देखी। एक थी एशियन पेंट्स के चंपकलाल चौकसी जी की और दूसरी थी एस्ट्रल पॉलीटेक के संदीप इंजीनियर जी की, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने सिर्फ सपने नहीं देखे बल्कि सपनों को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत रातें जागी, बहुत ज्यादा मेहनत करी, जिससे इन दोनों कंपनीज पर आज इंडिया को प्राउड है। आई होप नया साल आने वाला है और हम भी इस साल सिर्फ बातें ही नहीं करेंगे बल्कि एक्चुअल में कुछ एग्जीक्यूट करेंगे, चाहे फिर वो बिजनेस हो, स्टडीज हो, कोई क्रिएटिव काम हो या फिर इवन हमारा रिलेशनशिप क्यों ना हो। क्योंकि याद रखिए, सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो सिर्फ विजुअल थिंकिंग से काम नहीं चलेगा, एक्शन, मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा। अगर हम कंपनीज बनाने में नहीं बल्कि कंपनीज खरीदने में यानी इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो हम 5 पैसा ऐप इन्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जिन्होंने ये वीडियो भी स्पॉन्सर की है।
5 पैसा के नए फीचर्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। सिर्फ 5 मिनट में घर बैठे ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों हम खुलवा सकते हैं। 5 पैसा के इस अकाउंट में हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बना सकते हैं। चाहे ट्रेडिंग करनी हो, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना हो, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड लेना हो या फिर करेंसी या डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करनी हो। 5 पैसा में ब्रोकिंग फीस फिक्स्ड है, यानी चाहे हम 10,000 की ट्रेडिंग करें या 10 लाख की, हमें सिर्फ 20 रुपए ही पे करने हैं। 5 पैसा का एक पैक है 5 पैसा पार इन्वेस्टर पैक, जो कि 499 रुपीज पर मंथ का होता है, लेकिन स्टार्टिंग के 1 महीने में ये हमारे लिए बिल्कुल फ्री है। इस पैक को लेने के 3 फायदे हैं। पहला है स्विंग ट्रेडर, जिससे कि हमें ट्रेडिंग, शॉर्ट या फिर लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन, हॉट स्टॉक्स और मार्केट अपडेट मिलते रहते हैं। दूसरा है स्मार्ट इन्वेस्टर, जिसकी मदद से हम ज्यादा रिटर्न वाले शेयर चुन सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा है पोर्टफोलियो एनालाइजर, जो हमारे पोर्टफोलियो का ध्यान रखता है ताकि हमें सही गाइडेंस मिलती रहे और हमारा पोर्टफोलियो मजबूत रहे। इसके साथ ही हमारी ब्रोकरेज फीस भी हाफ हो जाती है, यानी पहले जो हम 20 रुपीज पर ट्रांजैक्शन पे कर रहे थे, अब हम सिर्फ 10 रुपीज पर ट्रांजैक्शन पे करेंगे। तो ये सारे फायदे हमें मिलते हैं 5 पैसा पार इन्वेस्टर पैक के साथ। इन ऑफर्स को पाने के लिए हमें एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा और वो कूपन कोड है ऑफर 999। 5 पैसा का डाउनलोड लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दोस्तों, अगर आप टॉप सेलिंग बुक्स से ऐसी नॉलेजेबल कंटेंट हिंदी में सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप हिंदी में बुक समरीज को पढ़ और सुन दोनों सकते हैं। अगर आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना ही चाहते हैं तो क्यों ना 2021 में अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए और 365 दिन में 365 बुक समरीज सुनी जाए। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 31 दिसंबर से पहले 100 रुपीज सेव करने के लिए सेव 100 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर को ये वीडियो काम आ सकती है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।